रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक है क्लास 10th में थ्योरम नंबर 12.2 करने जा रहे हैं। पहला थ्योरम मैं कर चुकी हूँ, वो आपको वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको आप देख सकते हैं। बहुत ही इजी थ्योरम है। जो इससे पहले थ्योरम हमने किया 12.1, इसकी निस्बत ये बहुत ज़्यादा आसान है। तो आपने वीडियो एंड तक देखना है ताकि आपको समझ आ जाए, और ये वीडियो आप अपने क्लास फेलो के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। तो है हमारे पास स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एक सर्कल हमने ड्रा करना है और फिर उस सर्कल को हमने दो सेगमेंट में तकसीम करना है। जो दो सेगमेंट में तकसीम करेंगे तो फिर उसमें हमने टू एंगल्स बनाने हैं और दोनों एंगल्स को हमने एक सेगमेंट में बनाने। यानी ऐसा नहीं है कि एक एंगल एक सेगमेंट में बनाए और दूसरा एंगल दूसरे सेगमेंट में बनाए। यानी दोनों एंगल को हमने एक ही सेगमेंट में बनाने हैं। इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फिगर ड्रा करते हैं कि इसका फिगर कैसे बनेगा। तो फिगर बहुत आसान है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक सर्कल ड्रा करना है। इस साइड पे मैं एक सर्कल बनाता हूँ। ये हमारे पास एक हो गया, ये हमारे पास सर्कल है। आप ये सर्कल काम सारा कंपास से करेंगे। इस वक्त मेरे पास कंपास वगैरह नहीं है, तो ये हमने इसका रख लिया सेंटर। ये सर्कल है। अब इसके जो बाउंड्री वाल है, यानी इसका जो सरकमफेरेंस है, इस पे हमने दो पॉइंट्स लेने हैं। एक मैं ये पॉइंट्स लेता हूँ फर्ज करे, और एक मैं ये पॉइंट्स लेता हूँ। आप जब भी ये पॉइंट्स लेते हो तो आप इस सेंटर के इस तरफ सीधा आ जाए और इस सर्कल की इस तरफ लिया करें। सर्कल की सेद में इधर स्ट्रेट पाथ में न लिया करें, क्योंकि फिर आपको एंगल बनाने में काफी मुश्किल होगा। अब अगर ये पॉइंट, ये जो आपको मैंने जो पॉइंट लिया है और ये पॉइंट जो मैंने लिया है, इसको मैं कोई नाम देता हूँ। ये हमारे पास ए पॉइंट होगा और ये हमारे पास बी है। तो अभी अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं इधर ज्वाइन करूँ तो ये कार्ड बन जाएगा। ये माइनर आर्क बन जाएगा और एक मेजर आर्क। तो ये सर्कल जो है दो हिस्सों में, यानी दो सेगमेंट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो लेकिन हमने मिलाना नहीं है, हमने तो दो एंगल्स बनाने हैं। तो ये देखिए, अगर ये मैं इस तरह की ये नीचे वाला पार्ट हो गया सेगमेंट, और ये ऊपर वाला ये जो है ये बड़ी आर्क है, और ये हमारे पास क्या है, छोटी आर्क है। सही। तो यहाँ पे भी मैं दो पॉइंट लेता हूँ। ये पॉइंट मैंने ये ले लिया फर्ज करें, और एक पॉइंट मैंने ये ले लिया। ये भी मैंने दो पॉइंट्स ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो ए है ये मैं इस पॉइंट के साथ भी क्या करूँगा, मिलाऊंगा, और फिर इस पॉइंट को मैं इधर बी के साथ भी मिलाऊंगा, ताकि हमारे पास क्या बन जाए, एक हमारे पास एंगल बन जाए। तो देखिए, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे मिला दिया, यहाँ पे मिल गया। इस पॉइंट का मैं नाम रखता हूँ सी, ये सी पॉइंट। अब ये यहाँ पे आएगा, इस पॉइंट के साथ मैं इसको मिलाऊंगा, ये आ गया। अब इस जगह पे जो एंगल बन गया, ये हमारा सरकम एंगल कहलाता है। सरकमफेरेंस, सर्कल की जो बाउंड्री वाले सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनता है वो हमारा सरकम एंगल कहलाता है। अब इसी तरह यहाँ पे भी हम एक क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे। ये भी एक एंगल होगा, ये भी इसी तरह हम बनाएंगे। ये ए जो है ये यहाँ पे इस तरह जाएगा, ये इधर भी ज्वाइन हो गया, और फिर इसी को मैं क्या करूँगा, इधर बी के साथ भी ज्वाइन करूँगा। तो देखिए, ये भी हमारा एक एंगल बन गया। ये भी सर्कम एंगल है। इसका नाम हम रखते हैं डी। आप कोई भी नाम रख सकते हो, एक्स वाई जेड के एल एम, कोई भी नाम रख सकते हैं। और ये हमारा सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट का नाम हम रखते हैं ओ। तो ये तमाम चीजें जो मैंने ड्रा की, ये सब कुछ हमने गिवन में लिखना है, ये अपने याद रखना है। ये उन्होंने हमें दिए हैं। जो कंस्ट्रक्शन में हो वो बाद में मैं ड्रा करूंगा, आपको फिर पता चल जाएगा।
तो आते हैं सबसे पहले हम थ्योरम में सबसे पहले पॉइंट हमारा गिवन होते हैं। गिवन में हम वो लिखते हैं जो हमें पहले से दिए हुए होते हैं, गिवन होते हैं। तो ये मैंने लिख लिया गिवन, यहाँ पे आ जाएगा गिवन। तो गिवन में मैं ये लिखूंगा कि हमारे पास एंगल ए सी बी एंड एंगल डी ए डी बी, ये दोनों हमारे पास किस किस्म के एंगल है? सरकम एंगल है, ये आपने याद रखना। तो यहाँ पे लिखूंगा कि मायर एंगल ए सी बी, मायर एंगल ए सी बी, ये एंगल सी की बात हम कर रहे हैं, एंड मायर एंगल ए डी बी, मायर एंगल ए डी बी आर टू सरकम एंगल। किस किस्म के एंगल है ये? सरकम एंगल्स, टू सरकम एंगल्स in the same segment of a circle with 8 point, कौन से 8 पॉइंट ओ, ये ओ जो है ये सर्कल का सेंटर है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए हमारे पास दो एंगल है, ये एंगल सी और एक एंगल डी, ये दो एंगल है और ये दोनों किस किस्म के एंगल है? ये हमारे पास सरकम एंगल है। सरकम एंगल क्यों होते हैं ये? क्योंकि ये सर्कल के सरकमफेरेंस जो बाउंड्री वाले इस पे बने, इस पे जो भी एंगल बनते हैं वो एंगल सरकम एंगल कहलाते हैं। ये हमारा गिवन था। उसके बाद हमारे पास है कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्शन भी आप पहले लिखते या टू प्रूव लिखते हो, थ्योरम में दूसरे नंबर के टू प्रूव लिखते लड़के कंफ्यूज हो जाते। चलो मैं आपको लिखता हूँ टू प्रूव, ये आपका हो गया। यहाँ पे हम टू प्रूव वो पॉइंट होता है जो हमने प्रूफ करना होता है, साबित करना होता है। तो वो हमने क्या लिखना है? ये आपके पास लिखा हो कि ये जो दो एंगल है ये इक्वल है। तो ये मैंने लिखना है कि ये इक्वल है या नहीं। कौन कौन से एंगल? तो मैं लिखूंगा यही दो एंगल जो मैंने ऊपर जिक्र किया है, या भी मैं प्रूफ करूंगा कि आई ये इक्वल है या नहीं। तो मैं लिखूंगा मायर एंगल ए सी बी इक्वल मायर एंगल ए डी बी। ये टू प्रूव में आपके पास सिर्फ इतना ही होगा। तो अभी हमारे पास आ जाएगा कंस्ट्रक्शन का जो पॉइंट है ये हमारा कौन सा होगा? जो हम करेंगे ना वो गिवन होता है और ना वो टू प्रूव में होता है, रिक्वायर्ड भी नहीं होता। हम जो करेंगे तो हम किस तरह करेंगे? यहाँ पे हमने पहले थ्योरम में किया था, एक सेंट्रल एंगल बनाया था, उसमें इसमें भी एक सेंट्रल एंगल बनाएंगे। उसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और याद रखिए सेंट्रल एंगल हमेशा डबल होता है सरकम एंगल के। यहाँ पे जो एंगल बनते हैं ये इसका डबल होता है। तो ये यहाँ पे ये ए पॉइंट जो है ये मैं यहाँ पे मिलाऊंगा किसके साथ? इस ओवल पॉइंट के साथ। और फिर ये यहाँ पे मिलाऊंगा कहाँ पे? ये बी पॉइंट के साथ। ये एंगल जो बन गई ये हमारा सेंट्रल एंगल कहलाता है। और ये सेंट्रल एंगल इस सरकम एंगल सी का और सरकम एंगल डी का ये डबल होता है। डबल का मतलब है अगर ये एंगल 30 का है तो ये सेंट्रल एंगल 60 का होगा। अगर ये भी 30 का है तो ये कितने का होगा? ये 60 का होगा, 60 का एंगल होगा। तो यहाँ पे मैं जो है ना लिखूंगा कि मायर एंगल ए सॉरी कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे जॉइन पॉइंट
ओ, ये ओ हमने ज्वाइन किया किसकी चीज के साथ, ज्वाइंट पॉइंट ओ टू ए एंड बी। सिंपल आपने किया, हमने ओ का पॉइंट ज्वाइन किया ए के साथ बी और बी के साथ बी। और हम लिख सकते हैं अभी कि सच दैट मायर एंगल AOB is a central angle, कि ये एंगल जो हमने ड्रा किया ये कौन सा एंगल है, सेंट्रल एंगल है। अब इसके बाद हमने जो है ना लिखना है, इसकी प्रूफ लिखना है। तो मैं इस बोर्ड का कुछ हिस्सा रेस करता हूं ताकि आपको मुकम्मल स्टेटमेंट यहाँ पे आ जाए। तो ये आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं और दोबारा भी जो है ना आप इसको देख सकते हैं। अभी बाकी समय इसका क्या करता हूँ, रेस करता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने पास, फिर आप इसको नोट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले इसके स्टेटमेंट की तरफ। तो इसका स्टेटमेंट किस तरह करेंगे, यहाँ पे अभी मैं लिखूंगा कि ये ए बी जो है ए बी, तो मैं यहाँ पे ये ए बी का पहले जिक्र करूंगा कि ए बी इज स्टैंड ऑन द, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि ए बी, या आर्क भी लिख सकता हूँ, या इस तरह लिखे ए बी इज स्टैंड ऑन द सेम सर्कल। तो उसके बाद अभी मैं ये लिखूंगा कि ए सी बी मायर एंगल ए सी बी एंड मायर एंगल ए डी बी आर सर्कम एंगल। और इसका रीजन हमारे पास क्या होगा, ये उन्होंने दे दिया, हमारे पास क्या है, गिवन है। उसके बाद मैं लिख सकता हूं कि एंगल मायर एंगल AOB, मायर एंगल AOB is a central angle। और इसका रीजन मैं लिख सकता हूं कि ये हमने खुद कंस्ट्रक्ट किए थे, तो मैं लिख सकता हूं कंस्ट्रक्शन। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन होगी कंस्ट्रक्शन। इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं कि ये एंगल AOB ये डबल है एंगल ACB का, यानी मैं लिख सकता हूं कि मायर एंगल AOB ये हमारे पास ये डबल है किसका, ACB का। अब अगर इक्वल करूंगा तो ACB के साथ 2 क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मायर एंगल ACB हो जाएगा, सही। और इसको आप देंगे इक्वेशन 1 का नाम। तो इसी तरह फिर मैं दोबारा लिख सकता हूं सिमिलरली ये भी लिख सकता हूं कि यही सेंट्रल एंगल जो है हमारे पास, ये इसका भी डबल है, ये एंगल D का, तो 2M एंगल ADB का, ये हमारे पास हो जाएगा इक्वेशन 2, सही। इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, इसका रीजन आप लिखेंगे सेंट्रल एंगल इज डबल ऑफ द सर्कम एंगल। और यही रीजन आप इसका भी
इसका भी यही सेम टू सेम यही रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए एंगल ए ओ बी, इसका क्या है, अगर इसको मैं डबल करूं तो ये इसका बराबर आ जाएगा, और यहां पे भी ये इसी तरह है। इसका मतलब ये है कि इसका लेफ्ट साइड इसके बराबर है और इसका भी लेफ्ट साइड इसके बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो ये लेफ्ट साइड और ये आपका जो ये राइट साइड नजर आता है, इसका लेफ्ट साइड ये हमारा लेफ्ट साइड होता है, ये राइट साइड है, ये राइट साइड इसके बराबर है, ये भी राइट साइड इसके बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये राइट साइड और ये राइट साइड जो ये आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा कि 2m एंगल ACB इक्वल, फिर ये 2m एंगल ADB, और इधर मैं लिखूंगा कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। अब मैं ये 2 जो है ये दोनों तरफ डिवाइड करूंगा। जब दोनों तरफ 2 डिवाइड करूंगा तो ये 2 तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे भी 2 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप शॉर्टली इस तरह लिख सकते हैं कि m एंगल ACB फिर m एंगल ADB, और यहाँ आप लिखेंगे डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमने 2 यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर दिया, डिवाइड किया। तो देखिए ये हमारा प्रूफ था जो मैंने टुकड़ों में लिखा था, आप उस टुकड़े में देख सकते हैं। तो ये देखो हमारे पास सर्कम एंगल बाकी इस थ्योरम में क्या है, इक्वल है। आप मैंने तो रेस किया, लेकिन आप टुकड़ों में दोबारा देखिए, इसको देख लें तो ये दोनों आपके पास बराबर आएंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ आई होगी। तो आपको किसी भी कोई भी किसी पॉइंट पे कोई मसला हो तो आप वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।